Hello friends, welcome to DR Embedded Present Home Automation Series episode number 1। हम रोजाना टीवी, एसी, सेटअप बॉक्स और बहुत सारे इक्विपमेंट को कंट्रोल करने के लिए ऐसे रिमोट्स यूज करते हैं। इसके ऊपर की साइड पर एक एलईडी होती है। यह एलईडी इंफ्रारेड एलईडी होती है जो इंफ्रारेड लाइट एमिट करती है। इस लाइट को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इस लाइट के थ्रू भेजे हुए डेटा को कलेक्ट करने के लिए हम इंफ्रारेड रिसीवर सेंसर यूज करेंगे जो इन सारे इक्विपमेंट में होता है। तो इस वीडियो में हम आईआर रिसीवर का यूज करके अपने एलईडीज को कंट्रोल करेंगे। चले तो शुरू करते हैं। रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को दबाइए, बेल आइकॉन में ऑल पर क्लिक करें और मजे ले डीआर एम्बेडेड वीडियोस से। सबसे पहले हम आईआर रिसीवर मॉड्यूल के बारे में जान लेते हैं। इसमें VS1838 पिन फोटो डायोड प्री एम्पलीफायर के साथ मिलता है। इसकी डिटेक्शन वेवलेंथ 850 नैनोमीटर होती है। इसका डिटेक्शन एंगल वाइड 45 डिग्री होता है। इसे हम इनपुट में 3.3 वोल्टेज से लेकर 5 वोल्टेज दे सकते हैं। जब आईआर डिटेक्ट होता है तो हमें डिजिटल आउटपुट मिलता है। इसमें हमें 3 पिन्स मिलती है। पहली पिन नेगेटिव यानी कि ग्राउंड पिन होती है, दूसरी पिन VCC पिन होती है और तीसरी पिन S यानी कि सिग्नल पिन होती है। अब शुरू करते हैं इंटरफेसिंग। हम अपने आईआर रिसीवर सेंसर और इन 3 एलईडी को कनेक्ट करते हैं आर्डिनो के साथ। सबसे पहले आईआर रिसीवर को कनेक्ट करेंगे आर्डिनो के साथ। इसके नेगेटिव पिन को कनेक्ट करते हैं ग्राउंड के साथ। उसके बाद में बीच वाली पिन को कनेक्ट करेंगे 5 वोल्टेज पर और सिग्नल पिन को कनेक्ट करेंगे आर्डिनो की डिजिटल पिन 2 पर। अब हम अपनी एलईडीज को कनेक्ट करते हैं। सारे एलईडीज की नेगेटिव पिन पर 100 ओम का रजिस्टर लगाते हैं और सारे रजिस्टर के दूसरी पिन को कनेक्ट करते हैं ग्राउंड पर। अब रेड एलईडी को डिजिटल पिन 3 पर कनेक्ट करते हैं। उसके बाद में ग्रीन एलईडी को कनेक्ट करते हैं डिजिटल पिन 4 पर और लास्ट में ब्लू एलईडी को कनेक्ट करते हैं डिजिटल पिन 5 पर। यहाँ पर हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं आर्डिनो आईडी पर हमारा आर्डिनो को प्रोग्राम करने के लिए। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल सबसे पहले आर्डिनो आईडी में आईआर रिमोट लाइब्रेरी को ऐड करना होगा जो आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैंने ऑलरेडी इस लाइब्रेरी को ऐड किया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर सीधा अपना प्रोग्राम लिखता हूँ। आप लोग पहले आईआर रिमोट लाइब्रेरी को ऐड कर लेना, उसके बाद में प्रोग्राम लिखना शुरू करना, क्योंकि आप जब अपना प्रोग्राम कंपाइल करेंगे तो एरर आ सकती है। चले तो सबसे पहले हम अपनी लाइब्रेरी को ऐड करते हैं। इसके लिए लिखेंगे #include ब्रैकेट में IR-remote.h। अब नीचे आते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे इंटीजर रिसीव पिन इज इक्वल टू 2। उसके बाद में कांस्टेंट इंटीजर रेड इज इक्वल टू 3। उसके नीचे हमारे ग्रीन एलईडी की पिन को भी इनिशियलाइज कराते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कांस्टेंट इंटीजर ग्रीन इज इक्वल टू 4। उसके बाद में ब्लू के लिए कांस्टेंट इंटीजर ब्लू इज इक्वल टू 5। यहाँ पर हमने सारी पिंस को इनिशियलाइज करवा लिया है। अब हम अपने आईआर रिसीवर के थ्रू जो डेटा मिलता है उसे डिकोड करेंगे। इसके लिए लिखेंगे आईआर रिसीव स्पेस आईआर रिसीव ब्रैकेट में रिसीव पिन। उसके बाद में डिकोड /results स्पेस रिजल्ट्स। अब हम अपनी एलईडी की लास्ट स्टेटस को सेव करने के लिए वेरिएबल लेंगे और उसका इनिशियल स्टेटस 0 सेव करेंगे। इसके लिए हम इंटीजर टॉगल स्टेट /1 इज इक्वल टू 0। उसके बाद में इंटीजर टॉगल स्टेट 2 इज इक्वल टू 0 और लास्ट टाइम इंटीजर टॉगल स्टेट 3 इज इक्वल टू 0। अब चलते हैं वर्ड सेटअप में। इसके अंदर पहले लिखेंगे serial.begin और ब्रैकेट में 9600। उसके बाद में हम आईआर की रिसीवर पिन को अनेबल करने के लिए लिखेंगे IR receive.enable IR in और एक ब्लैंक ब्रैकेट छोड़ देंगे। अब हम अपनी एलईडीज की पिन का फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। इसके लिए लिखेंगे पिन मोड ब्रैकेट में रेड आउटपुट। वैसे ही ग्रीन के लिए लिख लेते हैं। अब ब्लू के लिए लिखते हैं। अब अपने वॉइड लूप में जाने से पहले एक और फंक्शन बनाएंगे एलईडी ऑन और ऑफ करने के लिए। इसके लिए लिखेंगे void LED ऑन ऑफ और ब्रैकेट में इंटीजर एलईडी और एक ऐसा वाला ब्रैकेट बना दे। इसके अंदर हम लिखेंगे अपनी कंडीशन। सबसे पहले स्विच ब्रैकेट में एलईडी, उसके बाद में वापस से एक ऐसा वाला ब्रैकेट बना दे। अब इस ब्रैकेट में लिखेंगे केस 1। इसके नीचे लिखेंगे इफ ब्रैकेट में टॉगल स्टेट 1 इज इक्वल टू
इज इक्वल टू 0 और एक ऐसा वाला ब्रैकेट बनाते हैं। इसमें लिखेंगे डिजिटल राइट ब्रैकेट में रेड कॉमा हाई, उसके बाद में नीचे लिखेंगे टॉगल स्टेट 1 इज इक्वल टू 1। ब्रैकेट से बाहर निकलते हैं और लिखेंगे एल्स और वापस से एक ऐसा वाला ब्रैकेट बनाते हैं। उसके अंदर लिखेंगे डिजिटल राइट ब्रैकेट में रेड कॉमा लो, उसके बाद में नीचे टॉगल स्टेट 1 इज इक्वल टू 0। उसके बाद में ब्रैकेट से बाहर निकलते हैं और लिखेंगे डिले ब्रैकेट में 100 और उसके नीचे लिखेंगे ब्रेक सेमीकोलन कर लेंगे। अब हम इस पूरे को कॉपी कर लेते हैं, इसे हम इसके नीचे पेस्ट कर लेते हैं। इसमें हमने जहाँ पर 1 लिखा है उस सारी जगह पर 2 कर लेंगे और रेड की जगह पर ग्रीन कर लेंगे। इसी तरह नीचे भी एक और बार पेस्ट करते हैं। यहाँ पर भी 1 की जगह पर 3 लिखेंगे और रेड की जगह पर ब्लू लिखेंगे। उसके बाद में नीचे डिफॉल्ट कॉलन ब्रेक। अब चलते हैं वॉइड लूप में। इसके अंदर हम अपना मेन कोड लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे इफ ब्रैकेट में आईआर रिसीव डॉट डिकोड, एक और ब्रैकेट में एंड साइन और रिजल्ट्स और एक ऐसा वाला ब्रैकेट बनाते हैं। इसमें लिखेंगे स्विच ब्रैकेट में रिजल्ट्स डॉट वैल्यू, उसके बाद में वापस से एक ऐसा वाला ब्रैकेट बनाते हैं। इसमें लिखेंगे केस, उसके बाजू में हमें अपना हेक्स कोड लिखना है। यहाँ पर हमें हेक्स कोड कौन सा लिखना है वो हम आगे देखेंगे। उसके नीचे एलईडी ऑन ऑफ ब्रैकेट में 1, उसके बाद में ब्रेक लिखेंगे। अब वापस से केस, उसके नीचे एलईडी ऑन ऑफ और ब्रैकेट में 2 लिखेंगे और ब्रेक और लास्ट में केस, उसके नीचे एलईडी ऑन ऑफ ब्रैकेट में 3, उसके नीचे ब्रेक। उसके नीचे डिफॉल्ट कॉलन ब्रेक लिखेंगे। उसके बाद में हम इस स्विच वाले ब्रैकेट से बाहर निकलते हैं और यहाँ पर लिखेंगे आईआर रिसीव डॉट रिसीव और एक ब्लैंक ब्रैकेट छोड़ देंगे। अब हम अपनी रिमोट की की का हेक्स कोड कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हम जाएंगे फाइल के अंदर, एग्जाम्पल में आईआर रिमोट में से आईआर रिसीवर डेमो कोड ओपन करते हैं। इसमें रिसीव इन 2 कर लेते हैं और डिले में 1500 कर लेते हैं। अब इसे अपलोड करते हैं और अपना सीरियल मॉनिटर ओपन करते हैं और आईआर रिसीवर के सामने रिमोट के पहला नंबर के बटन को प्रेस करते हैं। यहाँ पर हमें ऐसा एक नंबर मिलता है, इसे मैं अपने वॉइड लूप में पहले केस में कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और उसके आगे 0x लिखते हैं। वैसे ही दूसरे और तीसरे बटन के कोड को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने हमारा कोड लिख लिया है, तो अब हम इसे कंपाइल करते हैं। अब इसे अपलोड करते हैं। तो हम नंबर 1 को प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर हमारी रेड एलईडी ऑन हो जाती है और दूसरे नंबर के बटन से ग्रीन एलईडी ऑन होती है और तीसरे बटन से हमारी ब्लू एलईडी ऑन होती है।
अब हम इन सारी LED को ऑफ करते हैं, तो हमें वापस से 1, 2, 3 नंबर के बटन को दबाना होगा, जिससे हमारी LED ऑफ हो जाती है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और मज़ेदार एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।